सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग का जो भी फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट है उसके बारे में। और ये हमारा बीएससी नर्सिंग के 5th सेमेस्टर एक सिलेबस है जिसका मतलब ऐसे तो मार्क्स इंटरनली वैसे जाते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जगह पे इसका एग्ज़ाम भी होता है, तो इसको हम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे देखें फॉरेंसिक साइंस बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो इसको देखते हैं और समझते हैं क्या-क्या है इसमें और क्या-क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, कौन-कौन से लॉज़ हैं इसके बारे में। और वैसे भी ये सब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हम बीएससी नर्सिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि हम अकॉर्डिंग टू आईएमसी सिलेबस से पढ़ रहे हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी या फिर कोई भी ऐसे मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स का देना है, सेमेस्टर का देना है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फॉरेंसिक साइंस हमारा सब्जेक्ट जिसमें 4-5 चैप्टर्स हैं, उसको हम लोग जल्दी-जल्दी कवर करेंगे वन शॉट में। और इसके साथ-साथ अगर आपको कोई भी मतलब ऐसे नोट्स के लिए चाहिए, तो नोट्स का मैं बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम पे आप हमारा चैनल मिल जाएगा, और चैनल भी है, ग्रुप भी है। ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो और इसके साथ-साथ चैनल जो है वो आप वहाँ पे नोट्स ले सकते हो, ठीक है। चैनल का जो नाम है हमारा सौर्य मेंटोर के नाम से है, आपको मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ-साथ बहुत सारे और भी नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है। और ग्रुप जो है वहाँ पे आप कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी नोट्स माँग सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम फॉरेंसिक साइंस को स्टार्ट करते हैं। फॉरेंसिक साइंस की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की हम बात करेंगे। फॉरेंसिक साइंस आपने बहुत जगह पे सुना होगा, जैसे कि जो मतलब मूवीज़ हैं या फिर कोई भी ऐसे, वैसे तो हॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस हो गया, या फिर ये जो क्राइम विक्टिम, फिर ये लीगल एक्शन, लॉ, जो भी ये सब वर्ड्स हैं, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें जो है ये एक तरीके का मतलब साइंटिफिक नॉलेज देता है और टेक्नोलॉजी देता है, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी क्राइम हुआ है या फिर कोई भी लीगल एक्शन हुआ है, कोई विक्टिम है, डेथ हुआ है, मर्डर हुआ है, इन सभी चीज़ों को मतलब पता करने के लिए कि कैसे क्या हुआ है, कैसे डेथ हुआ है, कोई पेशेंट है वो कब कब से विक्टिम था। तो इन सभी बातों को पता करने के लिए ये हमारा फॉरेंसिक साइंस होता है, जो कि हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक साइंटिफिक नॉलेज होता है, टेक्नोलॉजी होता है, जिससे हम अलग अलग जो भी कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो है हेल्प करता है किसी भी क्रिमिनल या फिर विक्टिम, मतलब पहले मैं क्रिमिनल को बोलूँ। क्रिमिनल में आप कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी बंदूक मार के चला गया, तो उसके फिंगरप्रिंट से हम लोग पता कर रहे हैं, डीएनए है, हेयर उसका गिरा हुआ है या फिर नेल गिरा हुआ है या फिर कुछ भी ऐसे ब्लड सैंपल हो गया, तो ये सब से हम लोग उसको पता करते हैं, ठीक है। विक्टिम है, जैसे कि कोई भी मतलब मान लो चाइल्ड अब्यूज़ है, तो चाइल्ड अब्यूज़ में जो चाइल्ड अब्यूज़ है या फिर कोई भी ऐसे केसेस हैं, तो उस केस में जो विक्टिम है, मतलब कोई बच्चा है या फिर कोई भी गर्ल है, तो वो कितने दिन से ऐसे विक्टिम थी या फिर कोई भी उसको ट्रीट कर रहा था ऐसे, तो वो सब देखते हैं। और कॉज़ ऑफ डेथ देखते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है वो मतलब सॉरी, जो डेथ हुआ है कोई भी आदमी का, वो कैसे हुआ है, मतलब सीरीज़ क्या था डेथ का, या फिर कोई भी ऐसे कितने देर तक वो ज़िंदा था लास्ट टाइम पे, क्या हुआ था, हार्ट अटैक से मरा था, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो ये कंबाइन होता है हमारे मेडिकल, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस, और ये जो है मतलब ये पूरा एक साथ कंबाइन करके हमें जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को एनहांस करने में हेल्प करता है। मतलब कि प्रॉपर एक पर्सन है, उसको प्रॉपर जो मतलब दूसरे के द्वारा मारा हुआ है या फिर ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो ट्रुथ को जिताने के लिए, जस्टिस को जिताने के लिए एडमिनिस्टर में हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल हमारा फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन था। अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे-कैसे जो हिस्ट्री है, मतलब फॉरेंसिक साइंस की क्या-क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो एंशिएंट पीरियड है हमारे पास। एंशिएंट पीरियड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंशिएंट पीरियड की हम बात करें, तो 2000 बीसी, मतलब कि 2000 बीसी में फर्स्ट टाइम जो है वो मतलब फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन हुआ। उस टाइम पे बेबीलोन जो है फर्स्ट टाइम ये आइडेंटिफाई किए थे, और इस तरीके से किसी भी पर्सन का एक उनका पर्सनल आइडेंटिटी हो गया फिंगरप्रिंट, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा मतलब इसमें डिस्कवरी हुआ वो 1247 हुआ, 1247 एडी में, जिसमें हसी डियोन
यू हैं जो वो चाइना के थे और ये फर्स्ट बुक लिखे थे मतलब कोई भी फॉरेंसिक मेडिसिन का, ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन का बुक लिखे थे जिसमें कॉज ऑफ डेथ का मतलब ऐसे दिया हुआ था और इसके साथ साथ स्ट्रैंगुलेशन का दिया हुआ था, उसके साथ साथ ड्राउनिंग की भी कंडीशंस लिखी हुई थी, ठीक है। इसके बाद से हमारा 16th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, उसमें एटॉप्सी मतलब कि कोई भी ऐसे टिश्यूज़ हैं तो उसको हम लोग निकाल के ऐसे चेक कर रहे हैं और उसको हम लोग देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम यूरोप में चेक हुआ और इसमें जो है कॉज ऑफ डेथ का पता चला, ठीक है। और इसके बाद से 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, इसमें जो है टैक्सोलॉजी डेवलप हुआ, जैसे कि अलग अलग जो भी कॉज होती हैं डेथ की, मतलब टॉक्सिन्स हो गया या फिर कोई भी टैक्सोलॉजी पढ़ रहा है तो उसमें हम लोग ये देखें। और ये जो हमारे मतलब मैथ्यू मैथ्यू और फिला हैं वो हमारे फर्स्ट जो है मतलब फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सियोलॉजी बने, ठीक है। इसके बाद से हमारा 20th सेंचुरी आया जो कि एडवांसमेंट आया बहुत सारे, ऐसे फिंगरप्रिंटिंग में आया, मतलब डीएनए में आया, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी बुलिस्टिक है उसमें आया, ठीक है। अब इंडिया के अंदर देखें तो फॉरेंसिक साइंस जो है वो इंट्रोड्यूस या फॉर्मली हमारे मतलब ब्रिटिश रूल के द्वारा, ये जो है सेंट्रल मतलब फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है हम बोलते हैं CFSL जो कि इस्टेब्लिश हुआ हमारे 1957 में कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा हिस्ट्री था, ठीक है। वैसे तो इसमें मेरे को वैसे मैं एक बार इससे रिलेटेड जो भी मतलब ऐसे क्वेरी वाला होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार देख के सब कुछ बता दूंगा जैसे पेपर कैसा आता है ये सब के बारे में, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वहाँ मतलब अपने टेलीग्राम पे कुछ पेपर्स भी ऐसे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो भी मेडिकल साइंस है उसके अंदर क्या इसका इम्पोर्टेंस है, जैसे कि जो फॉरेंसिक साइंस है वो तो मतलब ऐसे जस्टिस देता है, ये तो सबको पता है। तो जो मेडिकल साइंस है उसमें क्या हेल्प है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कॉज, कि कॉज कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, मैनर, ठीक है, किस मतलब किस तरीके से हुआ था, इसके साथ साथ टाइम ऑफ डेथ की जो डेथ हुआ है वो कब हुआ था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से जो दूसरा है वो डिटेक्ट करता है पॉइज़निंग, जैसे कि जो मतलब मान लो कि किसी को ज़हर दिया गया है या फिर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ हुआ है, इसमें मतलब ये टॉक्सिकोलॉजी के मतलब स्टडी से पता चलता है, ठीक है, पॉइज़निंग का या फिर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है उससे, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं इसमें सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ किसी के साथ या फिर जो कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ इन्वेस्टिगेशन रहता है तो उसमें हम लोग पता करते हैं, ऐसे बहुत सारे फिजिकल टेस्ट होती हैं, केमिकल टेस्ट होती हैं या फिर कोई भी क्लिनिकल टेस्ट होती हैं, तो इससे हम लोग पता करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है हमारे पास 4th नंबर है, ये हेल्प करता है असेस करने में बहुत सारे मतलब आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे अननोन पर्सन्स का, जैसे कि जो डेथ हुआ है तो वो डेथ मतलब किसी ने करके चला गया, ठीक है। तो वो उसके डीएनए मान लो कि उसने ब्लड को छोड़ दिया या फिर अपने हेयर को छोड़ दिया, नेल को छोड़ दिया या फिर कोई भी टिश्यू अपना छोटा सा छोड़ दिया, स्कार हो गया है, तो उससे हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, जैसे डीएनए हो गया, डेंटल रिकॉर्ड्स की वजह से, जैसे कि वो दांत अगर काट रहा है तो उसकी भी मतलब डेंटल मतलब वो फिंगरप्रिंट जैसे होता है वैसे ही डेंटल प्रिंट भी होता है, तो उससे हम लोग पता करते हैं। और भी बहुत सारे होता है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया तो उससे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट होता है हमारे एक्सीडेंट केसेस में, जैसे कि अल्कोहल और जो भी ड्रग मतलब डिटेक्शन हो गया, जैसे कि मान लो कोई कार चला रहा है तो उससे जो है वो मतलब नशे में था और किसी को ठोक दिया, तो उससे जैसे उसका भी कार लड़ गया तो उससे पता चलेगा कि हाँ ये मतलब पहले से ही ड्रग अब्यूज़ किया था इससे, ठीक है। प्रोवाइड करता है जो भी एक्सपर्ट हमारे टेस्टोमी हैं, ठीक है, जैसे कि कोर्ट के अंदर जस्टिस के लिए, तो इस तरीके से, ठीक है। और ये गाइड करता है हमारे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी में, और जैसे कि मास पॉइजनिंग या फिर एपिडेमिक हो गया तो उसको मतलब रोकने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि इनिशियल ही केस में हमें पता चल गया कि जो डेथ है वो डेथ क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है और किस सीरीज़ में हो रहा है। और मान लो कि सीरियल किलर्स होते हैं या फिर कोई भी मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई भी कोविड आया था तो कोविड में जो है अलग अलग मतलब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे फैला भी रहे थे, तो उस चीज़ को हम लोग देख के गवर्न कर सकते हैं, और ये जो मतलब एपिडेमिक हो सकता है या फिर कोई भी मास पॉइजनिंग हो सकता है उसको भी रोक सकते हैं, जैसे कि कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 8th नंबर जो है वो हेल्प करता है जो भी मतलब क्रिमिनल्स होती हैं क्राइम मतलब प्रिवेंशन के अंदर, और ये मतलब साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है, तो इस तरीके से हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे मेडिकल साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बारे में, ठीक है।
तो फॉरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी होता है जहाँ जहाँ पे बहुत सारे मतलब साइंटिफिक एनालिसिस होती हैं, जो कि क्राइम रिलेटेड एविडेंस हो गया जहाँ पे रखा हुआ रहता है। जैसे कि क्राइम मतलब रिलेटेड एविडेंस बहुत कुछ हो सकता है, उसमें हम लोग अलग अलग डिविजन्स को देखते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को हम लोग FSL बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिविजन्स हैं अलग अलग की, मतलब विभाग्स होती हैं, अलग अलग विभाग होती है जो कि अलग अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स को रखती है। जैसे कि फर्स्ट है बायोलॉजिकल और सेरोलॉजिकल डिवीजन। बायोलॉजिकल और सेरोलॉजिकल जो डिवीज़न है, वो एग्जामिन करती है हमारे ब्लड सैंपल्स का, सीमेन का और सलाइवा का, हेयर का और इसके साथ-साथ टिश्यूज़ का। ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स भी रखती है और इसके साथ-साथ उनको मतलब ऐसे सामने भी रखती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो है वो केमिकल डिवीज़न। केमिकल डिवीज़न में आपको नारकोटिक हो गया या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव कोई पर्सन रखा है तो वो सब हो गया, केमिकल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब दूसरे डिवीज़न्स हैं। अब तीसरे हम बात करेंगे फिज़िकल डिवीज़न। फिज़िकल डिवीज़न में कोई भी आपके मतलब ऐसे जो हार्ड सब्सटेंस है, जैसे ग्लास हो गया, सॉलिड सॉरी सॉइल हो गया, कोई भी आप मतलब मान लो कि जो अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल होता है या फिर कोई भी फाइबर होता है, ये सब टूल मार्क हो गया। जैसे कि जैसे पता चले कि जो क्राइम हुआ है वो एक ही आदमी ने किया है या बहुत सारे आदमी ने किया है, इस तरीके से, ठीक है। बलिस्टिक डिवीज़न हो गया जिसमें फायर आर्म हो गया, बुलेट्स हो गया या फिर कोई भी मतलब कार्टेज केसेस हो गए, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें टैक्सोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया। टॉक्सोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो एनालाइज करता है पॉइजनिंग, ड्रग और कोई भी अल्कोहल अब्यूज़ में, ठीक है। अब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे, तो इसमें जो है कोई भी क्राइम हुआ है या फिर कोई भी हमारे पैटर्निटी केस हुई है, तो उसके अंदर ये पता चलता है कि जो फिंगरप्रिंट है वो मान लो कि अलग-अलग पर्सन्स के आ रहे हैं, सेम पर्सन है तो क्राइम हुआ है, ठीक है, विक्टिम्स का इसमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सब आपके अलग-अलग वैसे तो मतलब डिवीज़न थे। अब एक नंबर है क्वेश्चनरी डॉक्यूमेंट्स डिवीज़न है। इसमें जो है अलग-अलग हेड राइटिंग, सिग्नेचर और इंक और जो भी पेपर्स हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। और लास्टली हमारे पास इसमें साइबर फॉरेंसिक है। इसमें अलग-अलग जो भी मतलब अभी के टाइम पे तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी डिजिटल क्राइम हुआ है तो उस वो सब हैंडल होता है। तो ये अलग-अलग आपके 8 डिवीज़न्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हो। अब हम नीचे आगे वो नेक्स्ट जो टॉपिक वो वायलेंस है। वायलेंस, अगर आप वायलेंस की बात करो तो वायलेंस एक सिंपल वर्ड में अगर देखो तो वायलेंस एक ऐसा चीज़ होता है, जैसे कि आप वैसे वर्ड्स में बताना थोड़ा मुश्किल है। वायलेंस एक फिजिकल पावर हो सकता है जो कि फिजिकल फोर्स हो सकता है या पावर हो सकता है जो कि हम लोग थ्रेटन करते हैं या फिर कोई भी मतलब एक्टिव एक्शन लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फिर पीपल्स के अगेंस्ट या फिर कोई भी ग्रुप हो या फिर कम्युनिटी के अगेंस्ट, और उसके बाद से जो रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे इंजरी हो गया या फिर डेथ हो गया, कोई भी साइकोलॉजिकल हार्म हो गया, तो इसको हम लोग वायलेंस बोलते हैं। किसी भी एक्शन लेने कोई भी एक्शन हम लोग ले रहे हैं उसकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग वायलेंस बोलते हैं। अगर किसी के मतलब गलत इंटेंशन से ले रहे हैं तो ये वायलेंस होता है, ठीक है। मान लो कि इसमें अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO है, वायलेंस जो है वो अनइंटेंशनल मतलब यूज़ ऑफ फोर्स है और पावर है जो कि मतलब यूज़ किया जाता है थ्रेटन या फिर कोई भी एक्चुअल अगेंस्ट मतलब एक एक आदमी के लिए हो गया, कोई इंडिविजुअल के लिए क्या या फिर कोई पीपल के लिए या फिर कोई ग्रुप या कम्युनिटी के लिए, जो कि अलग अलग रिजल्ट्स देता है। जैसे कि इंजरी हो सकती है, बहुत सारी डेथ हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर कोई भी माल डेवलपमेंट हो सकता है या फिर कोई भी डिप्रावेशन हो सकता है। ये सब आपके अलग-अलग वायलेंस के रिजल्ट्स होते हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, वायलेंस वैसे तो आपको वायलेंस बहुत ज़्यादा मतलब ये सुनने वाला कॉमन वर्ड है और ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी की, तो इसमें वायलेंस मतलब ऐसे वर्ल्ड वाइड क्या है सीन, और ऐसे इंडिया के अंदर अलग-अलग फैक्टर्स क्या होती हैं, रिस्क उसमें फैक्टर्स क्या होती हैं और इसके साथ-साथ इसके हम लोग कम कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। तो ग्लोबल अगर मतलब देखें तो अक्रॉस मतलब अप्रॉक्सिमेट 1.6 मिलियन पीपल जो है वो मतलब मरते हैं एनुअली वायलेंस के वायलेंस की वजह से, और ये WHO के अकॉर्डिंग है तो एक्यूरेट है, ठीक है। और मेजरली अगर कॉज देखें तो होमोसाइड्स होती हैं, सुसाइड्स होती हैं और कोई भी वॉर रिलेटेड डेथ होती है तो उसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है।
मेनली ये आपके अलग-अलग कंडीशंस हो गए। अब हम इंडिया के अंदर बात करेंगे तो इसमें अलग-अलग इंडिया में बहुत सारे मतलब ऐसे हाई रेट अगर देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस और मतलब डाउरी डेथ होती है या फिर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है? तो डोमेस्टिक वायलेंस में आपको मान लो कि ऐसे जो पर्सन ऐसे समझ सकते हो कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स में अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इकोनॉमिक हो सकता है या फिर कोई भी मान लो कि रिलेशन में कुछ इश्यूज़ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, ऊपर-नीचे रेस, कलर ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उसकी वजह से जो वायलेंस हो रहा है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। डाउरी डेथ की अगर हम बात करें तो दहेज प्रथा की वजह से जो मतलब जो जो भी शादियों के अंदर गिव एंड टेक वाला जो मतलब ऐसे प्रोसेस होता है कि हाँ अब शादी हो रही है तो अब मुझे जो लड़का है वो डिमांड रखता है कि 12 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, तो ये सब डाउरी सिस्टम में आता है, उसकी वजह से जो डेथ होता है, ठीक है? और सेक्सुअल अब्यूज़ तो आप जानते ही हो वैसे बहुत ज़्यादा ये कॉमन मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, ठीक है? जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है? जो भी हमारा एनसीआरबी जो डेटा है वो शो करता है इंक्रीज मतलब क्राइम और इसको जो वुमेन और चिल्ड्रंस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्यूबर्टी और मतलब अनएम्प्लॉयड और जो भी अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से और ड्रग अब्यूज़ की वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से मिलता है, जैसे कि जो पर्सन है वो मतलब जो जेंडर है मेल और फीमेल प्रॉपर इक्वल नहीं माना जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। चाइल्डहुड अब्यूज़ हिस्ट्री हो सकती है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे कि एक में मदर और फादर हैं, वो अपने आप में ही लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे मतलब एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो बच्चे पे बहुत सारा असर हो रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से जो बच्चे का मेंटेलिटी है ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, वीक लॉ इन्फोर्स हो सकता है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ डेटा की, ठीक है? तो सोर्स ऑफ डेटा की हम अगर बात करें तो अलग-अलग सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हो गया, ठीक है? इसके साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड हो गया, एफआरआई हो गया, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आगे देखें तो है हॉस्पिटल मतलब मेडिको लीगल केसेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है? एनजीओ और जो भी हेल्पलाइन है, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो 1098 है और मतलब ऐसे वुमेन हेल्पलाइन है, उससे पता चल सकता है या फिर कोई भी अगर हम लोग कम्युनिटी के अंदर मतलब सर्वे कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसको पता चलेगा या फिर वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड में डब्ल्यूएचओ और जो भी मतलब यूनाइटेड नेशन जो है वो रिपोर्ट जो जारी करती है उससे हम लोग वर्ल्ड वाइड पता चलता है कि क्या रिपोर्ट रही है वायलेंस की, ठीक है? तो ये सोर्स ऑफ डेटा था। अब हम आगे बात करेंगे सेक्सुअल अब्यूज़ की। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सेक्सुअल अब्यूज़ है जिसमें जो चिल्ड्रंस हैं और वुमेन्स को ऐसे देखेंगे, ठीक है? तो अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ की अगर बात करें तो जो अनइंटेंशनल और जो भी मतलब कोई भी ऐसे मतलब फोर्सफुल या फिर कोई भी मैनिपुलेटिंग जो भी बच्चों या फिर फीमेल्स के साथ होता है, एडल्ट्स के साथ होता है, वैसे तो अब मेल और फीमेल दोनों के साथ ही हो रहा है। तो इसमें मतलब ये अनवांटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेक्सुअली तो उसको हम लोग सेक्सुअल अब्यूज़ बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो फ़ोर्सिंग और जो भी आपके कोयरिंग और कोई भी मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं आप किसी पर्सन को, जिसमें चाइल्ड हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों ही हो सकता है अभी के टाइम पे वैसे। चिल्ड्रन हो सकता है या फिर कोई भी अनइंटेंशनल सॉरी अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको आप चाइल्ड अब्यूज़ में काउंट करोगे, ठीक है? तो ये आपके चाइल्ड अब्यूज़ का डेफिनेशन हो गया। अगर हम बात करें तो इसमें जो है इंक्लूड होता है फिज़िकल कॉन्टैक्ट होता है, जैसे रेप हो गया या फिर कोई भी मोलेस्टेशन हो गया, ठीक है? अनकॉन्टैक्ट एक्ट अगर देखें तो एक्सप्रो हो गया या फिर कोई भी पोर्नोग्राफ़ी हो गया या फिर कोई भी आपके हैरेसमेंट हो गया। तो ये आपके अलग-अलग आपके चाइल्ड अब्यूज़ के मतलब ऐसे डेफिनेशन था और इसमें अब आगे अगर देखें तो चाइल्ड अब्यूज़ हम लोग देखेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ मतलब कि सीएसए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है? इसमें जो है वो एनी मतलब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है अगर किसी भी चाइल्ड के साथ, जैसे कि जो चाइल्ड है वो उन 18 साल से अगर नीचे का है, जैसे कि मतलब एल्डर के पहले, ठीक है? जो 18 साल से नीचे अगर कोई भी बच्चे के साथ ऐसे कोई भी सेक्सुअली एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम लोग चाइल्ड अब्यूज़ में काउंट करते हैं, ठीक है? फॉर्म्स की अगर बात करें तो कोई भी
टचिंग हो सकती है जेनाइटल की, ठीक है, जेनाइटल का टच हो सकता है, ओरल और जो भी जेनाइटल कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, शोइंग पोर्नोग्राफी हो सकता है, कोई किसी को भी आप पोर्नोग्राफी ऐसे शो कर रहे हो, ये सब हो सकता है, या फिर कोई भी एक्सप्लोटेशन हो सकता है, कोई भी मतलब जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया, फिर कोई भी ट्रैफिकिंग हो गया, तो ये सब आपको इसमें चाइल्ड अब्यूज़ में काउंट होता है। किसी भी 18 साल के मेल और फीमेल के साथ ऐसा हो रहा है अगर, तो आप इसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में काउंट करोगे, ठीक है। इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, एसटीडीज हो सकता है, इसके साथ साथ प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ठीक है। फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, ये जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर इससे सोसाइटियल मतलब टेंशन हो सकती है, टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें लीगल प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इसके लिए बहुत अच्छा एक रूल बना हुआ है, पॉस्को रूल। पॉस्को एक्ट होता है जो कि 2012 में आया हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। तो ये सब ये आपको पॉस्को एक्ट बोलते हैं इसको, 2012 में आया हुआ है पॉस्को एक्ट, जो कि मतलब ये चाइल्ड अब्यूज़ को वैसे कम करता है या फिर ऐसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे वुमेन सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, जिसमें इंक्लूड होता है कोई भी रेप है, रेप हो सकता है, या फिर कोई भी मैरिटल रेप हो सकता है, मोलेस्टेशन हो सकता है, टीजिंग हो सकता है, ट्रैफिकिंग हो सकता है, या फिर कोई भी मतलब फोर्स किया जाए प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो ये सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अब हम इसमें मतलब हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो है, जो पेशेंट है वो फिजिकली पहले तो इंजरी होगा उसको, इसके साथ-साथ अनवांटेड मतलब प्रेगनेंसी हो सकता है, और इसके साथ-साथ अनसेफ अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि जो पर्सन मान लो कि ऐसे रेप हो गया, तो वैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब ऐसे घर पे नहीं बताते, या फिर कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, या फिर केस नहीं करते, तो इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनवांटेड अनसेफ मतलब अबॉर्शन के लिए सोचते हैं, तो ये सब उसमें इंक्लूड होता है। एसटीडीज़ हो सकता है जिसमें एचआईवी और एड्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमास हो सकते हैं, जैसे जिसमें आपको पीटीएसडी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। और इसमें हम आगे अगर देखें तो लीगल जो, अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो लीगल प्रोटेक्शन में जो है आईपीसी सेक्शन लगता है, और आईपीसी सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारा आईपीसी सेक्शन 357 और 356 जो है, जो कि रेप लॉ होता है, और ये इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगता है, जो कि आपका जो 2005 में आया हुआ है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन कोई भी आपके वर्क प्लेस पर हो रहा है, तो ये सब भी एक्ट होता है, और लीगल प्रोटेक्शन होता है, जो कि 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग लॉज हो गए, ठीक है। अब हम इसमें ओवरऑल बात करेंगे कि जो नर्सेस होती हैं उनका क्या रोल होता है, ठीक है। मेन मोटिव तो हमारा यही है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब नर्सेस का रोल होता है वो प्रोवाइड करती हैं फर्स्ट एड इमरजेंसी, और फर्स्ट एड इसके साथ साथ इमरजेंसी केयर। जो भी विक्टिम होता है, जैसे कि कोई भी विक्टिम है जो कि आया है हॉस्पिटल के अंदर, और उसको हम लोग इमीडिएट केयर देते हैं, जो भी इमरजेंसी में इनिशियल उसको हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंश्योर करते हैं कोई भी इंश्योर करते हैं उसके प्राइवेसी को, डिग्निटी को, इसके साथ साथ उसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले तो इंश्योर करते हैं उसके प्राइवेसी को, डिग्निटी को, इसके साथ-साथ उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्टली इसमें देखें तो कलेक्ट करते हैं, और जो भी मतलब प्रिज़र्व करते हैं मेडिको लीगल एविडेंस, जैसे कि स्वैब्स हो गए, ठीक है। कॉटन क्लॉथिंग जो हुई रहती है वो देखते हैं, और कोई भी अगर स्कार है या फिर कोई भी ऐसे बॉडी है तो उसका हम लोग फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ये रिपोर्ट है केसेस जो भी अथॉरिटी है एज़ पर लॉ के हिसाब से होती है, जो भी मेडिको लीगल अगर केसेस की बात करें तो कोई भी आपके जो ऐसे मतलब इमरजेंसी केसेस जिसमें जो पर्सन है, पेशेंट है, वो या तो सुसाइड करके आया है, या फिर कोई भी पॉइजन खा के आया है, या फिर बर्न का केस है, या फिर मान लो कि एक्सीडेंट का केस है, या फिर मर्डर का केस है, तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो मेडिको लीगल केसेस होते हैं, ठीक है। इसमें जो है गवर्नमेंट प्रोविज़न के अंदर होता है, कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा, जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, या फिर सीनियर डॉक्टर तो नहीं हो सकता, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया जो कि इंस्पेक्टर, या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन का चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया। अथॉरिटी के अंदर हम लोग करते हैं काउंसिल करते हैं विक्टिम को, और जो भी फैमिली रिगार्डिंग मतलब राइट्स होते हैं, उनका लीगल राइट होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, वो हम समझाते हैं, ठीक है, काउंसिल करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम
कोई भी रेफरल होता है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनको हम लोग देते हैं, या फिर कोई भी ऐसे एनजीओज़ हैं, या फिर ऐसे लीगल एड है, तो उसको हम लोग रेफ़र करते हैं कि हाँ आप यहाँ जाइए, यहाँ से काउंसलिंग कराइए, या फिर ऐसे कोई भी सपोर्ट है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्टली इसमें देखें तो पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग कम्युनिटी एजुकेशन के अंदर, और अवेयरनेस करते हैं हम लोग इस प्रोग्राम्स की, और इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को, सेकंड चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे आईएनसी के गाइडलाइन और सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉरेंसिक साइंस का सेकंड चैप्टर, जो कि आपका फॉरेंसिक नर्सिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये हमारा पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम सौर्य मेंटोर से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ वहाँ पे आपको एक और डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी या कोई भी नोट्स मांग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखते हैं फॉरेंसिक नर्सिंग की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन अगर देखें तो फॉरेंसिक नर्सिंग वो मतलब एक नर्सिंग का ब्रांच होता है जिसमें जो भी एप्लीकेशन होता है जो कि नर्सिंग साइंस के अंदर यूज होता है फॉरेंसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कि हेल्थ केयर और हमारे लीगल सिस्टम के अंदर आता है, उसको हम लोग फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो मेनली अगर देखें तो जो नर्सेस का रोल रहता है फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें हम लोग फॉरेंसिक नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है एप्लीकेशन देखते हैं जो भी आपके नर्सिंग साइंस का और जो भी कनेक्टेड रहता है हमारे फॉरेंसिक प्रिंसिपल्स के साथ, जो कि देखते हैं हम लोग हेल्थ केयर और जो उसके साथ लीगल सिस्टम के साथ, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेंसिक नर्स देखें नर्सेस, तो फॉरेंसिक नर्सिंग जो है ये एक प्रैक्टिस होता है नर्सिंग का, जब हेल्थ और जो भी हमारे लीगल सिस्टम है उसके अंदर मतलब एक साथ इंटरसेक्ट करता है और इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करें तो ये इसके अंदर अगर फॉरेंसिक नर्सिंग के अंदर देखें तो इसमें इन्वॉल्व होता है केयर ऑफ विक्टिम, जो भी विक्टिम आई हुई हैं उनका केयर इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ जो भी मतलब ऐसे ट्रॉमा और वायलेंस के साथ वो लोग जो गुजर रहे हैं उन लोग को हम लोग प्रॉपर तरीके से मतलब पालपेट करते हैं और उनको मतलब ऐसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, जैसे कि जैसे मेडिको लीगल केसेस हो गया, मेडिको लीगल केसेस अगर हैं तो उनके एविडेंस को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ट्रॉमा और वायलेंस में ऐसे कंडीशन रहते हैं तो उसको हम लोग शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे जो भी हमारे फॉरेंसिक नर्सिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्स्टली अगर देखें तो ये हमारा बिफोर 20 सेंचुरी की अगर देखेंगे तो नर्सेस जो है वो एसोसिएटेड होती हैं डॉक्टर से, जिसमें मेडिको लीगल वर्क्स होता है, बट नॉट फॉर्मल रूल, ठीक है। फॉर्मल रूल इसमें नहीं होता, ठीक है। अब हम इसके बाद से बात करेंगे 1970 की। तो सेक्सुअल असॉल्ट नर्स जो होती हैं वो एग्जामिन करती हैं, जो भी एग्जामिन मतलब पहली बार स्टार्ट हुआ था 1970 में, जो कि SANE बोलते थे, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1992 में जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेंसिक नर्सेस स्टार्ट हुआ, स्टेबल हुआ, जिसको हम लोग IAFN बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर देखें तो फॉरेंसिक नर्सिंग जो है वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रहा है, और इसके साथ साथ 21 सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिल रहा है वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, इसके साथ साथ मेडिकल लीगल नीड की भी। तो इस तरीके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का भी के अंदर बहुत ज़्यादा नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू INC मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से देखेंगे तो रिसेंटली जो है फॉरेंसिक नर्सिंग जो है कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और ये मतलब BSc नर्सिंग सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड हुआ है, जो कि आप इसमें पढ़ रहे हो। लेकिन इसका वैसे हम लोग के अगर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो इसका पेपर इंटरनली होता है, मतलब कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है और एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आप नंबर ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि क्या क्या स्कोप्स हो सकती हैं फॉरेंसिक नर्सिंग से लेके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर क्या क्या हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है तो इमरजेंसी हो गया, ट्रॉमा और ICU में काम करते हैं। कम्युनिटी है तो NGOs होती हैं, जो भी हमारे क्राइसिस सेंटर्स होते हैं। पुलिस स्टेशन है तीसरा, और जो भी प्रिजनर्स है हमारे जुवेनाइल होम्स हैं, ठीक है। तो चौथा जो है उसमें हम कोर्ट्स हो गए, जो कि अलग अलग विटनेसेस हैं उनके ऊपर है। डिजास्टर साइट्स हैं, और इसके साथ साथ जो भी मास मतलब कैजुअलिटी एरिया है उसमें होता है, ठीक है। अब हम सेकंड देखें तो इसमें सेटिंग ऑफ मतलब ये सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस था कि कहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब एरिया ऑफ प्रैक्टिस को हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ प्रैक्टिस की हम बात करें तो हम लोग काम कहाँ करते हैं, तो
हम लोग काम करते हैं नर्सेस जो है वो काम करती हैं हमारे कम्युनिटी फॉरेंसिक नर्सिंग के अंदर, जिसमें जो भी केयर ऑफ पेशेंट करते हैं जो कि वायलेंस रिलेटेड इंजरी हुई है उसको, ठीक ठीक है। इसके बाद से सेक्सुअल असॉल्ट वाला जो फॉरेंसिक नर्सिंग है उसमें देखते हैं जो भी रेप और अब्यूज मतलब अब्यूज विक्टिम हुआ रहता है वो सब, ठीक है। इस तरह जो है वो करेक्शनल नर्सिंग होता है, जिसमें मतलब ऐसे प्रिजन्स और जो भी मतलब जेल में लोग रहते हैं उनको सुधार केंद्र बोलते हैं, उससे चलता है। चौथा जो वो लीगल नर्सिंग कंसल्ट होता है जो कि कोर्ट मतलब केसेस से एसोसिएटेड होता है। और पांचवा जो है वो साइकेट्रिक फॉरेंसिक नर्स होता है, जो कि जो भी मेंटली इल पेशेंट होते हैं उन लोगों को ये डील करते हैं। और लास्ट जो है वो कम्युनिटी फॉरेंसिक नर्स होता है, जो कि वो मतलब वर्क करती हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन में, मतलब कि मूवमेंट करते हुए वो लोग काम करती हैं, ठीक है। अब हम तो नेक्स्ट सी नंबर हमारे पास सब स्पेशलिटीज़, ठीक है। तो इसमें जो है सेक्सुअली असॉल्ट जो मतलब सेक्सुअल असॉल्ट जो नर्सेस होते हैं जो कि एग्जामिन करते हैं अलग अलग जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि SANE बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद से जो भी नर्सेस हैं जो कि डेथ इन्वेस्टिगेटर होती हैं, तो वो सब होती हैं। उसके साथ साथ जो भी फॉरेंसिक के अंदर साइकेट्रिक नर्सेस होती हैं वो सभी हैं। लीगल नर्सेस कंसल्ट है जो कि अलग अलग जो भी फॉर्म साइन कराना हो या फिर पेशेंट से पूछना है, ये सब के लिए। और इसके साथ साथ आगे अगर देखें तो फॉरेंसिक पीडियाट्रिक नर्स भी होती हैं। फॉरेंसिक नर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम जो हम बात करेंगे वो एथिकल इश्यूज जो कि फॉरेंसिक हमारे नर्सिंग के अंदर होती है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है वर्सेस जो है लीगल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, एक कोई भी बात है छोटी सी, वैसे तो ये लीगल एक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई भी छोटी बात है तो वो सारी जगह पे नहीं बताना होता है, कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। जो भी पेशेंट की डेटा है, हिस्ट्री है या फिर फोटोग्राफ्स हैं, एग्जामिन है, कलेक्शंस हैं, वो सभी को सेपरेट रखना होता है। इसके साथ साथ उसको संभाल के रखना होता है, ताकि जो मतलब प्रॉपर तरीके से जो लीगल एक्शन लेना हो या फिर जो टेस्ट है उसके अंदर चेंजेस ना हो, इसलिए, ठीक है। नर्सेज जो है वो रिपोर्ट जैसे कि चाइल्ड अब्यूज है ये सब मेंटेन करती हैं जो भी पेशेंट है उसके डिग्निटी के साथ, ठीक है। और सेकेंडली अगर देखें तो इन्फॉर्म कंसेंट होता है, जो भी हम मतलब एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जामिन कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वो सब हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग ऑटोनॉमी की, जैसे कि विक्टिम राइट को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। इस आगे हम देखें तो नॉन मालफिशियंस जो होता है या फिर बाय मालफिशियन जो होता है, जैसे कि केयर मतलब प्रोवाइड करते हैं हम लोग केयर, कोई भी मतलब ऐसे फर्दर हार्म ना हो उसको देखते हुए, ठीक है। इम्पार्शियलिटी भी है जो कि नर्सेस जो है वो मतलब ऐसे न्यूट्रल तरीके से देखती हैं जो पेशेंट है उसको, मतलब ऐसे कोई भी न्यूट्रल भावना से देखती है और इस तरीके से वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि जो मतलब विक्टिम हो वो भी इन्फ्लुएंस ना हो और इस तरीके से राइट बना रहे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एथिक होता है, जिसमें एक्यूरेट और जो भी मतलब ऐसे मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स हैं उसको अच्छे से सही तरीके से भरना होता है, ठीक है। कोर्ट ट्रस्टोनोमी होता है जो कि जो भी हम रिपोर्ट्स और ये सब सबमिट करते हैं उसके बेसिस पे वो लोग ट्रुथ को और जो भी मतलब एविडेंस को देखते हुए राइट मतलब ऐसे क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स को देखते हुए अच्छा जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी एक्शन लेना होता है उसको राइट तरीके से लेती हैं, ठीक है। जैसे कि एविडेंस है वो ट्रूथफुल है तो उसको मतलब राइट वे में लेंगी, और ऐसे गलत होगा तो जो भी मतलब विक्टिम जो है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे नर्सेस फॉरेंसिक नर्सेस के अंदर, ठीक है। तो फॉरेंसिक नर्सेस जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल केयर करती हैं, जिसमें इमरजेंसी और मेडिकल केयर करती हैं विक्टिम और जो भी मतलब ऐसे पेशेंट्स होते हैं। एविडेंस कलेक्शन करती हैं, जो भी प्रिजर्व करना होता है, कॉटन क्लॉथिंग हो गया, स्ट्रैप्स हो गए, ब्लड हो गया, DNA मेंटेन करना होता है, जो भी आपके चैन मतलब जो भी कस्टमाइज होता है, ठीक है। इसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन भी करती है, प्रिपेयर करती है मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स को, इंजरी चार्ट को और फोटोग्राफ्स भी लेती है। इसके साथ साथ लीगल रोल दिखाती है, जिसमें जो भी मतलब जो भी विटनेस है जो कोर्ट में होती है वो सब जाके वहाँ पे बताना भी होता है, तो वो भी बताते हैं लोग। इसके बाद से काउंसलिंग और सपोर्ट भी करती है, साइकोलॉजिकल एड जो है वो फर्स्ट देना होता है फैमिली और विक्टिम को, ठीक है। एजुकेट भी करती है कम्युनिटी, जैसे कि कम्युनिटी एरिया के अंदर वो मतलब टीच करती है जो भी वायलेंस प्रोटेक्शन हो गया या फिर उनके लीगल राइट्स के बारे में, और इस तरीके से वो लोग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। आगे हम अगर देखें तो कोलैबोरेशन भी होता है, कोलैबोरेशन में वर्क करती है पुलिस के साथ भी, डॉक्टर्स के साथ, लॉयर और NGOs के साथ, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो अ,
एडवाइसरी होती है, तो वो मतलब ऐसे जो भी एडवोकेट होते हैं वो, जैसे कि विक्टिम राइट हो गया या फिर लीगल प्रोटेक्शन हो गया, तो उसके लिए वो काम करती है। रिसर्च है, तो रिसर्च में जो भी मतलब स्टडी करना होता है विक्टिम का, जैसे विक्टिम ट्रॉमा और जो भी फॉरेंसिक नर्सिंग की प्रैक्टिस होती है वो भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये नर्सिंग हो गया। अब हम इसके आगे बात करेंगे जो भी आईएनसी और सॉरी एसएनसी राइट्स हैं, एक्ट्स हैं, उनके बारे में, ठीक है। आईएनसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नर्सिंग के अंदर क्या है, ठीक है। ये जो है 1957 में 47 में आया था, ठीक है। स्टेबल हुआ फर्स्ट टाइम, मतलब नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। मतलब अगर देखें तो ये नर्सिंग एजुकेशन प्रैक्टिस जो भी सिलेबस है इंडिया के अंदर देखता है, इंश्योर करता है जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, सॉरी यूनिफॉर्म मतलब स्टैंडर्ड बना रहे जो भी नर्सिंग एजुकेशन है उसका, ठीक है। इसके अंदर रिसेंटली ऐड हुआ है फॉरेंसिक नर्सिंग, ठीक है। इसमें जो है कॉन्सेप्ट मतलब बीएससी नर्सिंग के करिकुलम के साथ ये ऐड हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेट नर्सिंग काउंसिल की, जिसमें ये सब देखने को मिलता है। इस सारे स्टेट में ये उनके अलग अलग नर्सिंग काउंसिल होता है, ठीक है। और ये हम मतलब एनसी के अंदर ही फ्रेमवर्क में आता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ये सब लाइसेंस वगैरह देखता है, मॉनिटर करता है एथिक्स और जो भी कंडक्ट होता है, ठीक है। इंश्योर करता है जो भी पेशेंट है, सॉरी स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन है आईएनसी के स्टैंडर्ड पे हो, और इस तरीके से डिसिप्लिन भी मेंटेन करना, और इस तरीके से ये फॉरेंसिक को भी एजुकेशन में मतलब ऐसे स्टेट के अंदर भी कोर्सेज के हिसाब से ये फॉरेंसिक साइंस भी आ गया है, ठीक है। तो ये आपका मतलब ओवरऑल ये चैप्टर था। अब हम इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, जो कि आपका फॉरेंसिक टीम। हम बात करेंगे फॉरेंसिक टीम के बारे में, जिसमें हम लोग ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा फॉरेंसिक साइंस का। और इसमें हम जो भी टीम होती है या फिर कोई भी ऐसे अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं और उनके क्या रोल्स होते हैं, और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट होती है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा फॉरेंसिक साइंस का, और पिछले 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सॉरी मेंटोर से होगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और दूसरे जो 2 वीडियोस हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेंसिक्स टीम के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग मेंबर्स और उनके रोल्स के बारे में, ठीक है। फॉरेंसिक टीम के अंदर फर्स्ट जो होता है फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है, जिसमें जो है मेडिकल एग्जामिनर होता है, जो मतलब कंडक्ट करता है जो भी एटॉप्सीज होती है उसके अंदर, उसमें डिटरमाइन करता है कॉज को, जो भी मैनर होती है डेथ का वो सब। इसके साथ साथ टाइम ऑफ डेथ को भी ये नोट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, जो भी टेक्नीशियन होते हैं ये सब होते हैं, जो कि एग्जामिन करते हैं जो भी फिजिकल एविडेंस होती हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, ब्लड हो गया, फाइबर्स हो गए, फिर ये सॉलिड जो भी ड्रग्स हैं ये सब के बारे में, ठीक है। जो भी मतलब ये लोग वर्क करते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर, और इस तरीके से वो केसेस हो गए या फिर कोई भी ऐसे मतलब मर्डर हुआ है तो ये सब में ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक नर्सेस के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें जो है प्रोवाइड करते हैं ये लोग केयर जो भी विक्टिम है, और मतलब विक्टिम जो है वायलेंस हुआ है, ठीक है। और कलेक्ट करते हैं जो भी मतलब कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ प्रिजर्व करते हैं जो भी मेडिको लीगल केसेस हुई रहती है उनके एविडेंस को। और लास्टली अगर देखें तो सपोर्ट करते हैं जो भी विक्टिम है उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं अगर उसको नीडेड रहता है, ठीक है। नेक्स्टली अगर देखें तो 4th नंबर है हमारे पास पुलिस एविडेंस, सॉरी पुलिस और जो भी इन्वेस्टिगेशन वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। फर्स्टली वो रिस्पॉन्डर होते हैं हमारे मतलब क्राइम सीन के ऊपर, ठीक है। कलेक्ट करते हैं जो भी एफआरआई, और इसके साथ साथ एविडेंस, और इसके साथ साथ जो भी अरेस्ट होने रहते हैं सस्पेक्ट उन सभी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो लॉयर हो गया या फिर कोई भी प्रोसिक्यूटर है, तो ये सब क्या करते हैं, पहले तो जो भी केसेस हैं वो मतलब प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि रेप केस ही है, तो वो उस केस को हम लोग जाएंगे तो वो प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर, जो भी फॉरेंसिक एविडेंस है वो हमें प्रोवाइड करना होगा नर्सेस, एज अ नर्सेस, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो है वो साइकेट्रिस्ट है, और ये हमारा साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो ये मतलब असिस्ट करते हैं जो भी मेडिकल और मतलब मेडिकल हेल्थ होती है विक्टिम का, और जो भी मतलब ऐसे पेशेंट होता है, ठीक है। नेक्स्टली अगर देखें तो ये काउंसिल करता है और थेरेपी देता है जो भी मतलब ऐसे साइकेट्रिस्ट नर्स होता है वो सब, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम देखें तो इसमें सोशल वर्कर्स हैं, जैसे एनजीओ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब हो गए, ठीक है। तो उसमें जो है प्रोवाइड करते हैं ये लोग रिहैबिलिटेशन को, शेल्टर्स को, इसके साथ साथ जो भी सोशल सपोर्ट्स होती हैं उन सभी को, ठीक है। नेक्स्टली अगर देखें तो लिंक्ड विक्टिम हो गया, जैसे कि
वेलफेयर स्कीम्स हो गए इन सभी चीज़ों में, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके बाद से हमारे पास है कोरोना है, तो वो मतलब कुछ कंट्रीज़ के अंदर होता है जिसमें जो है जुडियल मतलब ऑफिसर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं अननेचुरल डेथ को, जैसे कि अलग अलग जो डेथ हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे वर्कर्स से अब हम आगे बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग फॉरेंसिक नर्सिंग केयर के बारे में, विक्टिम और फैमिलीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें हम बात करेंगे जो भी हमारे फिजिकल एस्पेक्ट होंगी उसके इन सभी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम लोग फिजिकली अगर देखें तो असिस्ट करेंगे, जो भी असिस्ट और करेंगे और ट्रीट करेंगे जो भी इंजरी हुआ रहेगा, जैसे कि बर्न हो गया, कट हो गया या फिर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट एड और वुंड की मतलब केयर, और इसके साथ साथ जो भी पेन हो रहा होगा उसको मैनेजमेंट करेंगे। कलेक्ट करेंगे जो भी एविडेंस है उसको, ठीक है, ब्लड सैंपल्स को, स्वैब को और कॉटन्स को, ठीक है। प्रिवेंट करेंगे हम कोई भी इन्फेक्शन से, यूनिवर्सल प्रिकॉशन करेंगे, टेटनस के प्रोफाइलैक्स को देंगे, ठीक है। एड्रेस करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और एसटीआई प्रिवेंशन करना होगा वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्टली अगर देखें तो हम लोग इसमें साइको सोशल एस्पेक्ट देखेंगे, जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट को, ठीक है, जैसे लिसनिंग हो गया, कोई भी हम लोग एश्योरेंस करें वो सब हो गया। आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग पीटीएसडी को और इसके डेफिनेशन को, और इसके साथ साथ मतलब कोई भी सुसाइडल रिस्क हो रहा है तो उसमें इंश्योर करेंगे कि फैमिली सपोर्ट मिले, उसको काउंसलिंग मिले, ठीक है। जो भी हम लोग इसमें कंडीशन अगर के देखें तो जो भी हम लोग साइकेट्रिक और जो भी मतलब साइकोलॉजिकल सर्विस होती है वहाँ पे हम लोग रेफ़र करेंगे अगर पेशेंट को नीडेड होगा, ठीक। देन हम आगे बात करें तो इसमें जो हम लोग जो भी करेंगे री साइलेंस को और इसके साथ साथ उनको कॉपी स्किल को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो कल्चरल और जो भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होती है जो कि पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। पहले तो जो भी रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी कल्चर होगा, बिलीफ होगा, उसके कस्टम्स होंगे उन सभी का, जैसे ड्रेस हो गया, फूड और जो भी प्राइवेसी है प्रोवाइड करेंगे। मतलब रिलीजियस और जो भी आपके उनके स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे उनको विक्टिम मतलब डिज़ायर के ऊपर लाए, ठीक है। सपोर्ट करेंगे फैमिली के रिचुअल्स को केस ऑफ डेथ के अंदर, ठीक है। डेथ हुआ रहेगा तो अवॉइड करेंगे जो भी जजमेंटल बिहेवियर हो विक्टिम का मतलब कल्चरल वैल्यू के अंदर, ठीक। देन हम आगे बात करें तो हमारे पास ये लीगल एस्पेक्ट है, ठीक है। पहला जो है वो एक्यूरेट हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसमें जो विक्टिम है, विक्टिम का हम लोग इंजरी रिपोर्ट बनाते हैं, मेडिकल लीगल जो रिकॉर्ड्स है वो सब देखते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर देखें तो जो भी मेंटेन करते हैं हम लोग, जो भी मतलब चेन ऑफ कस्टडी होती है, कस्टडी कैसे पूरा हो रही है, ठीक है, एविडेंस के बिहाफ पे, ठीक है। इसके बाद से ऑब्टेन करते हैं हम लोग सॉरी ऑप्टेन करते हैं जो भी मतलब इन इन्फॉर्म्ड कंसर्न हो, एग्जामिनेशन हो, एविडेंस कलेक्शन हो, ठीक है। रिपोर्ट करते हैं लीगल नोटिफाइड केसेस के बारे में, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट, ह्यूमोसाइड हो गया, ये सब हो गया। गाइड करते हैं हम लोग जो भी विक्टिम है, फैमिलीज़ हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ जैसे कि लीगल राइट्स हो गए अवेलेबल, जो भी लॉज हैं जैसे पॉस्को एक्ट हो गया या फिर डीवी एक्ट हो गया या फिर आईपीसी हो गया, ठीक है। अब हम नीचे अगर आगे देखें, नेक्स्टली हमारे पास फिफ्थ टॉपिक है जिसमें हम लोग असेस करते हैं जो भी मतलब फॉरेंसिक टीम है वो मतलब केयर को मतलब केयर के अंदर, और ये स्कोप ऑफ मतलब प्रैक्टिस को ध्यान में नहीं रखती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं हम लोग पुलिस को, जो भी एविडेंस कलेक्शन रहती है या फिर ऐसे कुछ भी रहता है तो हम लोग सही तरीके से एक्यूरेट फॉर्म में उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो इसमें हम लोग हेल्प करते हैं फॉरेंसिक डॉक्टर्स का एटॉप्सी के अंदर, असिस्ट करते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल और जो भी सोशल सपोर्ट चाहिए वो सब में, काउंसलिंग में, और जो भी मतलब एक्ट करते हैं लिंक जो हेल्थ केयर और इसके साथ साथ लीगल सिस्टम के अंदर अगर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन, जैसे कि एडमिशन और डिस्चार्ज, रेफरल, डेथ ऑफ विक्टिम, ये सब के बारे में कैसे कैसे ये सब होता है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो पहला जो है एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन की अगर बात करें तो मान लो कैसे भी पेशेंट है, जैसे कि आप मान लो कि कैसे भी इमरजेंसी पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि इमरजेंसी पेशेंट में आपका एक्सीडेंटल हो गया, मर्डर केस हो गया, या फिर गोली लगी है, पेशेंट को चाकू लगी है, सुसाइड किया, उसने जहर खाया है, या फिर बर्न हुआ है, या फिर छत से कूदा है। इस तरीके के सारे केसेस आपके मेडिको लीगल केसेस में आते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। मेडिको लीगल केस का मतलब ये हो गया कि ये सारे बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं और ये जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर में ही होता है।
और गवर्नमेंट अगर ऑफिसर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, और मतलब सीनियर जो डॉक्टर होते हैं उनके बिहाफ पे ही ये सब होता है। और जो भी डेटा है वो एक्यूरेट फॉर्मेट में, जो फ़ोटोज़ हैं या फिर एविडेंस, वहाँ पे सारी ही चीज़ें एविडेंस हो जाती हैं। फ़ोटोज़ हो गया, मार्क हो गया, या फिर कोई भी हम लोग ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग पूछ के सब कुछ कलेक्ट करके डेटा वेटा, तब हम लोग ये सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रजिस्टर करते हैं पेशेंट के केस को मेडिको लीगल केस की तरह, ठीक है। जो भी कलेक्शन करना होता है, डेटाबेस हो गया, बेसलाइन हो गया, जो भी डेटा हो गया इंजरी का, ये सब हो गया, इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी और प्राइवेसी का जो पेशेंट है। अब हम बात करेंगे रेफरल और जो भी हमारे मतलब ऐसे डिस्चार्ज का हो, तो एजुकेट करते हैं विक्टिम और फैमिलीज़ को, जो कि फॉलो अप केयर कैसे करेंगे वो लोग। एंड मतलब रेफ़र करते हैं जो भी एनजीओ हो गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गया, या फिर साइकियाट्रिक कोई भी केयर हो गया, तो उसके लिए प्रोवाइड करते हैं हम लोग डिस्चार्ज समरी को, और मतलब मेडिको लीगल नोट के साथ, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या पूरा करना है, ठीक है। अब हम लास्टली इसमें देखें तो डेथ हुआ रहता हो तो क्या करेंगे, पहले तो इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को, जो भी मतलब सिंसियरिटी होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। मतलब ऐसे हंसी खुशी से नहीं, अच्छे तरीके से फॉर्मल उनको बताएंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्टली अगर देखें तो प्रिजर्व करेंगे जो भी मतलब बॉडी रहेगा पोस्टमार्टम, जो भी हमारा हम मतलब एग्जामिनेशन करना चाहते हैं उसमें जो भी सपोर्ट करेंगे हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर एमएलसी रिपोर्ट्स हो गया, ये सब में अलाउ करेंगे पेशेंट जो भी फैमिली है परफॉर्म करे अपना रिचुअल, और जो भी मतलब उनकी संस्कृति है या फिर कोई भी ऐसा उनका मानना है, ये सब करने के लिए अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत सारे जो नर्सेस हैं एज अ विटनेस के, मतलब विटनेस अगर हैं जो नर्सेस हैं विटनेस हैं, तो वो क्या क्या करेंगे, पहले तो वो कोर्ट कोर्ट जाने के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे, ठीक है। जो भी मतलब प्रेजेंट करेंगे जो भी फैक्चुअल और अनबाइन और जो भी एक्यूरेट मतलब टेस्टोनॉमी रहेगा वो सब, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो इसमें जो भी एक्सप्लेन करेंगे मेडिकल और जो भी नर्सिंग रिकॉर्ड्स होगा क्लियर फॉर्मेट में मेंटेन करेंगे, जो भी हमारे प्रोफेशनल मतलब डिमोनियर होगा कोर्ट के अंदर, डिमेनियर मेंटेन करेंगे, जो भी हमारा प्रोफेशनल डिमेनियर होगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। अवॉइड करेंगे जो भी मतलब पर्सनल ओपिनियन होगा, और जो भी स्ट्रिक्ट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंटेशनल फैक्ट होगा वही आपको बताना होगा, ठीक है। जो भी मतलब रिस्पेक्ट करेंगे जो भी पेशेंट है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, और इसके साथ साथ कोर्ट के ऑर्डर को भी वो मतलब पालन करेंगे, ठीक है। हेल्प करेंगे कोर्ट में जो भी अंडरस्टैंड करने में नर्सेस, और जो भी मेडिकल एस्पेक्ट है उन सभी लैंग्वेजेस को सिंपल लैंग्वेज में बताने का, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एविडेंस प्रिवेंशन है, सॉरी प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा एविडेंस प्रिजर्वेशन है, जिसमें रोल ऑफ नर्सेस को हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें रोल ऑफ नर्सेस को कुछ ऐसे देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग एविडेंस को जो है वो कलेक्ट करते हैं, और इसमें रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ठीक है। तो उन सबको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। नर्सेस जो है वो प्ले करती हैं क्रिटिकल रोल और ये मेडिकल केसेस के अंदर, क्योंकि ये मतलब ऐसे अच्छे तरीके से हैंडल करना, और जो भी मतलब सही तरीके से अगर एविडेंस नहीं रखा रहेगा तो जो जस्टिस है जो विक्टिम है उसको नहीं मिल पाएगा, और इस तरीके से वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एविडेंस होती है, एविडेंस को बहुत संभाल के रखा जाता है। तो वो कैसे कैसे रखा जाता है इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो है वो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे करते हैं जो भी केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट विक्टिम का, इंजरी वुंड और जो भी मार्क है, जैसे कि बाइट हो गया, ब्रूसेस हो गया, मार्क्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसे लिगेट्यूर लेगैट मतलब मार्क्स हो गए, ये सब का, ठीक है। नोट करेंगे जो भी पेशेंट के जनरल अपीयरेंस में अलग अलग जो भी अपीयरेंस इसका देख रहा है, जैसे कि डिस्ट्रेस हो गया, इंटॉक्सिकेटेड हो गया, मतलब ऐसे मतलब अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। जो भी मतलब फॉरेन मटेरियल्स है वो भी देखेंगे, जैसे सॉइल हो गया, ये सब ग्लासेस फाइबर्स, ये सब अगर होगा तो हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे टाइम प्लेस, और इसके साथ साथ सरकमफ्रेंस को, एविडेंस और जो भी मतलब ऐसे नरेटेड है वो सब डिटेक्ट करेंगे हम लोग। साइन ऑफ मतलब अब्यूज़ और एविडेंस का, वायलेंस का, जो भी मतलब ओल्ड स्कार रहेगा, पुराने मतलब ऐसे कट के निशान रहेंगे वो सब, रिपीटेड इंजरीज रहेगी वो सबको, ठीक है। रिकॉग्निशन में हम लोग देखें तो इसमें हम लोग जो भी एक्सीडेंटल सेल्फ
मतलब इन्फ्लेक्टेड और जो भी असॉल्ट मतलब रिलेटेड इंजरी है उसको देखते हैं। टाइप ऑफ इसमें एविडेंस को देखें तो बायोलॉजिकल, फिजिकल और इसमें ट्रेस एविडेंस है। बायोलॉजिकल में ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, साइवा, हेयर और टीथ टिश्यूज हो गए, ठीक है। फिजिकल में क्लोथ हो गए, ज्वेलरीज, वेपन, जो भी बुलेट्स हैं, फाइबर्स हैं, ये सब हो गए। ड्रेस में अगर देखें तो सॉइल है, आपका पेंट है, अगर कोई भी मतलब ग्लास फर्नीचर सॉरी फ्रेगमेंट है तो ये सब होगा, ठीक है। अब हम आगे देखें तो इसमें साइकोलॉजिकल साइंस है जो विक्टिम के अंदर देखने को मिलता है, जैसे फियर, विड्रॉ और ये मतलब कंफ्यूजन, ठीक है। अब कलेक्शन हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। वैसे एक बार मैंने नहीं बताया कि क्या क्या इसमें करते हैं। फर्स्टली इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन के बाद से कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट करके हम लोग प्रिजर्वेशन करेंगे, प्रिजर्वेशन के बाद से उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, और जो भी हम लोग को सैंपल भेजना होगा जिस डिपार्टमेंट में, उसको डिपार्टमेंट में भेज देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। तो इसमें दूसरा जो था हमारे पास तीसरा, वो हम लोग कलेक्शन, ठीक है, यूज़ करेंगे हम लोग। जो भी स्टेराइल स्ट्रैप्स होंगे, कंटेनर्स होंगे, ग्लव्स होंगे, कंटेन करेंगे हम लोग ब्लड, सीमेन और सलाइवा का। जो भी हम लोग वेट मतलब स्टीन होगा, जैसे ब्लड हो गया, मतलब सीमेन हो गया, उसको पेपर बैग में, और जो भी प्लास्टिक मतलब कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो मतलब प्रिवेंट करेगा फंगल ग्रोथ से, ठीक है। सील करेंगे सारे सैंपल्स को, लेबल, डेट और टाइम उसके साथ साथ नर्सेस का साइन के साथ कलेक्ट करेंगे हम लोग, और जो भी प्रिजर्व करेंगे, क्लोथ्स हो गई, वेपन्स हो गए और एयर सैंपल्स होंगे, मेंटेन करेंगे मतलब ऐसे चेन ऑफ कस्टडी को, और हैंडल करेंगे जो भी हम लोग एविडेंस मतलब भेजना होगा चेक के लिए, ठीक है। प्रिजर्वेशन की बात करेंगे कि हम लोग कैसे स्टोर करेंगे। पहले तो स्टोर करेंगे जो भी सैंपल्स होगा कूल टेम्परेचर में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। एयर टाइट मतलब कंटेनर में रखेंगे टिश्यूज़ और जो भी मतलब ऐसे ऑर्गन होगा, ठीक है। सील करेंगे क्लोथ्स और जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, सेपरेट मतलब कंटेनर के अंदर वॉश करेंगे, और इसके साथ साथ अल्टर करेंगे सैंपल, जैसे कि ब्लड स्ट्रीम हो गया क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है। प्रोटेक्ट करेंगे एविडेंस को, जैसे सन हो गया, सनलाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, हेल्थ हीट हो गया, ये सब से बचाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें तो रिकॉर्ड करेंगे टाइम, डेट और प्लेस और एविडेंस, इस तरीके से कलेक्शन करेंगे। नोट करेंगे हम लोग टाइम ऑफ एविडेंस, अपीयरेंस और मतलब ये कंडीशंस का मेंटेन करेंगे हम लोग, इंजरी चार्ट, डायग्राम और इसके साथ मेजरमेंट का, ठीक है। फोटोग्राफ्स को लेंगे, इंजरी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि एंटर हो जो भी मेडिको लीगल रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट तरीके से, एक्यूरेट तरीके से साइन करेंगे हम लोग नर्सेस का, और इसके साथ साथ विटनेस का सील करेंगे हम लोग, पैक करके उसको दे देंगे, रखेंगे। नेक्स्टली अगर देखें तो फॉरवर्ड करेंगे हम लोग जो भी बायोलॉजिकल सैंपल्स होगा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि सेंड करेंगे हम लोग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसे प्रॉपर लीगल चैनल से, ठीक है, यूज़ करेंगे सील लेबल्ड और जो भी डॉक्यूमेंटेड कंटेनर्स है उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ लेटर साइन और जो भी मतलब मेडिकल ऑफिसर्स है उससे भी इंश्योर करेंगे चेन ऑफ जो भी कस्टडी है वो मेंटेन रहे और ट्रांसफ़र हो। प्रोवाइड करेंगे जो भी केस हिस्ट्री है और जो भी क्लिनिकल नोटिस है, ये सब को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग अगर समरी फॉर्मेट में देखें तो ये मतलब पहले तो एब्जॉर्ब करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये अलग अलग स्टेप, तो ये अलग अलग स्टेप्स थी। तो मुझे तो ये अलग अलग स्टेप्स थी तो ये अलग अलग स्टेप्स। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये हमारा फॉरेंसिक साइंस का 4th चैप्टर रहेगा। इसके बाद से एक और चैप्टर है वो लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें अलग अलग रूल्स होंगे, लॉज होंगे, जो भी पॉलिसीज़ होंगी, विक्टिम्स की एक्ट्स होंगे, जो कि जैसे कि पॉस्को एक्ट हो गया, फिर अलग अलग जो भी एफआईआर होता है विक्टिम के लिए, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स बने हुए हैं। तो ये सब हम इसमें देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की। और उसके पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फॉरेंसिक साइंस के, तो आप वो भी जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से ही। इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, सॉरी मेंटोर के नाम से हो जाएगा। और वहाँ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हो, ठीक है।
सौर मेंटोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, जो कि पूरे उसमें रूल्स बनी हुई है, लॉस बने हुए हैं, जो कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे क्राइम या फिर कुछ भी होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये मतलब उसी के अकॉर्डिंग मतलब एक्ट किया जाता है। ठीक है, ये मेनली बना हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये जो है फ्रेमवर्क होता है, कोई भी गवर्नेंस है उसके अंदर में, या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट है, जैसे कि राइट ऑफ चिल्ड्रन है, कोई भी राइट ऑफ एजुकेशन, इस तरीके के जो भी मतलब राइट्स होती हैं वो फंडामेंटल राइट्स पर्सन का हो गया, विक्टिम का हो गया। इसके साथ साथ जो वुमेन है उसके लिए क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ होती हैं सिटीजन की, तो ये सब हम देखते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइम है ड्राफ्ट बनाया गया था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था। ये इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन ऑफ द मतलब लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कंटेन करता है 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, और इसके साथ साथ 25 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसमें की फीचर्स की बात करें तो जो अलग अलग इसमें मतलब जो भी जिस टाइप के भी मैटर होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि आप कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो गया, डॉक्यूमेंट जो भी मतलब रेस कलर, ये जो भी हो गया, विक्टिम हो गया या फिर पब्लिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, इस सबका इसी में होता है, मतलब रूल और लॉ बना हुआ है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एक फंडामेंटल राइट, किसी भी पर्सन के लिए एक फंडामेंटल राइट, सिटीजन के लिए हो या फिर चिल्ड्रन के लिए हो या फिर पुलिसमैन के लिए हो, ये सबके लिए प्रोवाइड करता है। और प्रिंसिपल देता है जो भी हमारे स्टेट पॉलिसीज़ हैं उसके अंडर में, इंश्योर करता है कि जस्टिस मिले, सबको सबको न्याय मिले, उसके साथ साथ इक्वालिटी मिले। ठीक है, बराबर सबको माना जाए, और इसके साथ साथ लिबर्टी, और इसके साथ साथ जो भी हमारी फर्टर्निटी होती है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल, अब हम राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स होती हैं और इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसके पार्ट 3 में लिखा गया आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर 35 होती है। अब हम इसमें आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो आर्टिकल है इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो 14 से लेके 18 तक होता है। इसमें जो है प्रॉपर जो लोग हैं वो मतलब ऐसे इक्वल बिफोर लॉ, कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो या फिर कोई भी ऐसे अपोनेंट जैसे रेस कलर हो गया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो गया, तो सबको इक्वल माना जाए। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल होता है जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक होता है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सेकेंडली अगर देखें तो राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें तो 19 से लेकर 22 तक ये आर्टिकल होता है। इसमें जो है फ्रीडम होती है स्पीच देने की, या फिर जो भी असेंबली होती है वो उसमें, या फिर एसोसिएशन है, मूवमेंट है, या फिर कोई भी ऐसे रेसिडेंट्स हैं या फिर कुछ भी हो, तो उसमें उनकी फ्रीडम होती है। जैसे कि फ्रीडम टू स्पीक हो सकता है, फ्रीडम टू ब्रीथ हो सकता है, फ्रीडम टू राइट मतलब वॉक हो सकता है, फ्रीडम टू स्टडी हो सकता है, ये सब उनका प्रॉपर राइट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो थर्ड जो राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो इसमें जो है वो राइट नंबर 23-24 होता है। इसमें जो है जो भी हमारे मतलब ट्रैफिकिंग होती है या फिर ज़बरदस्ती काम कराना या फिर चाइल्ड लेबर हो गया, तो इसके अगेंस्ट में ये राइट होता है। ठीक है, फोर्थली अगर देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस होता है, जो कि हमारा धर्म, जो भी हमारा धर्म है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, या फिर ऐसे कोई भी अगर दूसरे भी धर्म है उनको भी इक्वल माने, इस तरीके से ये माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो है जो भी फ्रीडम है मतलब इस प्रॉपर तरीके से जो भी कंसाइंस है वो देखा जाता है, जो भी मतलब रिलीजियस है उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे कि अलग अलग जो रिलीजियस होती हैं, जैसे कि मान लो हिंदू मुस्लिम सबको इक्वल माना जाता है। ठीक है, उनको अपनी मतलब जो रिलीजियस है उसको फॉलो करने का फुल राइट है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कल्चर और एजुकेशन राइट देखते हैं, जो कि 29 से 30 है, जो कि मतलब ऐसे कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर के जो जो लोग पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो उनको ये भी राइट है कि वो अपने कल्चर को लेके आगे जा सकते हैं, उनको वो लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लैंग्वेज का भी है कि आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी, वैसे अभी तो देखोगे कि मराठी वाले बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसे बंगाली मराठी जो बोलने वाला लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है, तो ये सब नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी राइट होती है, राइट टू स्पीक होता है। ठीक है, इसमें जो है मतलब प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज से, कल्चर से, और कोई भी एजुकेशन है जो कि
माइनॉरिटी में होता है, ये सब में ये हेल्प करता है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 32 है, इसमें जो है अलाउ करता है सिटीजन को कोई भी सुप्रीम हाई कोर्ट जो कि राइट करे कोई भी वायलेंस और मतलब ऐसे कोई भी ऐसे लॉज और मतलब ऐसे कोई भी केस है तो उसमें ये हेल्प करता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है तो वहाँ पे अप्रोच करें और जो सिटीजन है उसको अच्छे से बचाने की कोशिश किया जाए, ठीक है, जो भी विक्टिम और वायलेंस हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो विक्टिम है मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसमें जो आदमी मतलब ऐसे सामने आया है तो उसके उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो राइट है उसमें जो पर्सन है उसकी जो राइट है वो राइट टू लाइफ है और डिग्निटी है, जो कि हमारा आर्टिकल 21 है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है, डिग्निटी के साथ जी सकता है, ठीक है। सेकेंडली अगर देखें तो राइट टू इन्फॉर्म सॉरी बी इन्फॉर्म अबाउट केस प्रोग्रेस है, जो भी उसका केस चल रहा है विक्टिम है और वो मतलब मान लो कि जेल में ही है तो उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ तक मेरा केस पहुंचा, कैसा प्रोग्रेस है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्डली अगर देखें तो राइट टू पार्टिसिपेट इन क्रिमिनल जो भी प्रोसीडिंग है तो इसमें हेल्प करना चाहिए, जो भी पार्टिसिपेट करना होता है विक्टिम को करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ राइट टू हमारा कंपेशन और रिहेबिलिटेशन है, मान लो कि कोई भी मतलब ऐसे वो लोग रिहैबिलिटेशन में डालना है तो आपको उसमें कॉपरेट करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनकी भी बात माननी चाहिए, जो कि आपका सेक्शन 357 है, ठीक है। अब हम बात आगे करेंगे कि राइट टू प्रोटेक्शन फॉर जो भी आपके अक्यूज और जो भी थ्रेड है उससे भी बचाना चाहिए, जैसे कि कोई भी आपको विक्टिम हो आप तो आपको तो धमकी मिलेगा ही, उससे बचाना। और जो पुलिस है जैसे कि पुलिस बचाती है या फिर आप जेल में ही हो तो जेल में ही कभी कभी ऐसे भी मूवीज़ में देखने को मिलता है कि जो मतलब दूसरे गैंग के होते हैं वो लोग मार देते हैं, वैसे ही इसमें जो बचाव होती है उसको किया जाता है, ठीक है। विटनेस को प्रोटेक्शन स्कीम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है केस के अंदर, जो कि मेनली इसमें सेक्सुअल असॉल्ट और चाइल्ड अब्यूज में ये सब देखने को मिलता है, जो भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और लास्टली अगर देखें तो राइट टू मेडिकल और साइकोलॉजिकल केयर है, ठीक है। अगर विक्टिम जो है वो मतलब सही तरीके से हेल्दी नहीं है, मान लो कि उसको हेल्थ इश्यूज है, मेडिकल हेल्थ इश्यूज है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उससे भी उसको हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे देखें तो हमारे पास राइट्स हैं जो कि अलग अलग एक्यूज्ड के लिए है। एक्यूज्ड का मतलब ये हो गया कि जो आरोपी है, जैसे कि मान लो कि आरोपी कोई भी हो सकता है, एक इस सिचुएशन है जैसे मान लो कि कहीं भी एक सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे मर्डर हुआ है, ठीक है। तो मर्डर वाले जगह पे जो जो लोग सस्पेक्ट होते हैं वो लोग एक्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग आरोपी हैं मतलब पाया गया है तो उसके पास अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो उससे प्रोटेक्ट करना और ये सब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ उसको मतलब ऐसे उसके लिए बहुत सारी राइट्स भी बनी हुई हैं, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट जो राइट है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी बातें हैं वो प्रॉपर तरीके से लीगली देखा जाता है, जो कि आर्टिकल 22 में आता है, लीगल एड अंडर CRPC, ठीक है। और सेकंडली देखें तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म चार्जेस हैं जो कि अलग अलग जैसे चार्जेस लगती हैं, जैसे मारने के लिए अलग चार्ज लगता है, क्राइम के लिए अलग लगता है, चोरी के लिए अलग लगता है, तो वो सारे चार्जेस इसको बताए जाते हैं। राइट टू फेयर और स्पीडी ट्रायल में जाते हैं, ट्रायल जो भी होता है या फिर फेयर होता है वो सब देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी सेल्फ मतलब प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, जैसे कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये हो सकता है कि जो विक्टिम है सॉरी एक्यूज्ड है वो मतलब खुद ही से जाके ऐसे मतलब कबूल कर लिया या फिर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे यही मतलब निकल रहा है, ठीक है। फिफ्थ तो फिफ्थ हम आगे देखते हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग फ्रॉम डबल जियो पार्टी। मतलब जियो पार्टी का मतलब ये हो सकता है कि मान लो कि वो एक्यूज्ड है और उसको उसके ऊपर तो हमला हुआ ही, तो उससे बचाने के लिए जो भी लोग मतलब पनिश करना चाहते हैं तो इससे मतलब ऐसे ना हो उससे बचाने के लिए उसको हेल्प किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। राइट टू बिल है, अगर बिल उसको कराना है बेल कराना है तो वो करा सकता है, ठीक है, अगर एप्लीकेबल हो तो, ठीक है। सेवंथली अगर देखें तो प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग, कोई भी मतलब ऐसे टॉर्चर या फिर क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग जो भी मतलब ऐसे मान लो कि गिल्टी है तो उसको मतलब अरेस्ट करके रखते हैं और इस तरीके से हम लोग ये सब मानते हैं, ठीक है। अगर गिल्टी प्रूफ हो गया तो उसको जो भी जहाँ पे भी भेजना होता है उस वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, NHRC है, ठीक है, इंडिया के अंदर है, एस्टेबल हुआ था 1993 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है, 1993 में, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ था। और फंक्शंस की बात करें तो ये अलग अलग फंक्शंस करता है, जैसे
इन्वेस्टिगेट करता है कोई भी कंप्लेंट हो ह्यूमन राइट वायलेंस के अगेंस्ट में, ठीक है। और कोई भी मतलब रिव्यू करता है सेफ्टी गाइड्स का, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज का, ठीक है। रेमेडी ओके सॉरी रिकमेंडेड जो भी हमारे मतलब रिफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो देखता है। प्रमोट करता है ह्यूमन राइट मतलब ऐसे अवेयरनेस को। इसके साथ साथ जो भी मतलब ऐसे राइट्स होती हैं उसको मतलब वर्निएबल जैसे ग्रुप में दिखाता है, जैसे कि अलग अलग जो भी राइट्स होती हैं वर्निएबल ग्रुप, जैसे कि चाइल्ड हो गया, डिसेबल्ड हो गया, जो भी प्रिजनर है और वुमेन्स है, तो उसके लिए, ठीक है। अब हम स्टेट बेसिस पे देखते हैं। स्टेट बेसिस में आपको स्टेट लेवल फंक्शंस आपको देखने को मिलता है, जिसमें लोकल केसेस होते हैं, ठीक है। ये आपको वैसे नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, अब इंटरनेशनल भी होता है। इसमें आपको लोकल केसेस देखने को मिलता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, SHRC, ठीक है। अब हम तीसरा देखें तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट होता है। इसमें जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट होता है, UDHR होता है, जिसमें 1948 में आया था ये यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। ये मतलब इसका बेसिक राइट जो है वो राइट ऑफ लाइफ होता है, राइट टू लाइफ होता है, लिबर्टी जो भी सिक्योरिटी होती है, इक्वलिटी, एजुकेशन, फ्रीडम, और फ्रीडम जो भी होता है टॉर्चर से, ठीक है। तो ये सब अलग अलग राइट्स होती हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब हम नर्सिंग रिलेवेंस की बात करेंगे। अब हम नर्सिंग रिलेवेंस की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली इसमें जो है रिस्पेक्ट करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स होता है सारे पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें जो है इसके साथ साथ हम लोग इंश्योर करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की, ठीक है, डिग्निटी की, और इसके साथ साथ जो भी कंसर्ट होता है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से पेशेंट के सामने, फैमिलीज के सामने वो रखते हैं और साइन कराते हैं, ठीक है। एक्ट करते हैं जो भी हमारे मतलब पेशेंट एडवोकेट होते हैं मेडिको लीगल केसेस के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट करते हैं ह्यूमन राइट वायलेंस को और प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी उनको देते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपका लास्ट चैप्टर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पेस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे से बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस का। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि आपका सोर्सेस है, जो कि लॉ और जो भी हमारा लॉ मेकिंग पावर है उसके बारे में हम इसमें डील करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, कैसे क्या क्या सोर्सेस होते हैं, लॉ मेकिंग पावर क्या होता है। उसके साथ साथ जो भी इसमें अलग अलग लॉज होते हैं, जैसे पॉस्को एक्ट हो गया, या फिर कोई भी आपके जो भी मतलब मदर के लिए होता है या फिर वुमेन्स के लिए होता है, तो उन सारे लॉज को, चाइल्ड लेबर लॉ एक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सौर मेंटोर से आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग की बात करें इंडिया के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फर्स्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो भी सुप्रीम लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मतलब जो कि सुप्रीम लॉ हो गया, जो कि मतलब ये इनके पास लॉ का अथॉरिटी होता है जो कि ये चेंजेस और जो भी मतलब ऐसे करना होता है, ठीक है। सेकेंडली अगर लेजिस्लेशन होता है, जिसमें मतलब ये पार्लियामेंट एक्ट होता है जो कि पास किया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद से अगर आगे देखें तो हमारे पास कस्टमरी होता है, कस्टमरी लॉ होता है, जिसमें हम ट्रेडिशन और जो भी मतलब प्रैक्टिकली एक्ट करके सोसाइटी के अंदर देखते हैं, जैसे कि मैरिज मतलब जो भी हमारे कस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे जुडियल। हमारे पास होता है जुडियल में अलग अलग जो लोग बैठते हैं, और उसमें जो है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो लोग इसके बिहाफ पे मतलब डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें तो रिलीजियस और जो भी फिलोसफीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो कि लॉ जो है वो पर्सनल और रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, फिर ये आपका जो मतलब ऐसे तलाक लॉ था वो सब, ठीक है। इसके बाद से इंटरनेशनल हमारा इंटरनेशनल ट्रीटीज और जो भी हमारे कन्वर्सेशन सॉरी कन्वेशन कन्वेंशंस होती हैं तो उनके बिहाफ पे बनाया जाता है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, चिल्ड्रन राइट हो गया, और ये हमारा लास्टली देखें तो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब हम लॉ मेकिंग पावर के बारे में बात करेंगे कि जो लॉ है वो कौन बनाता है, ठीक है। तो लॉ जो है वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है, जो कि अलग अलग यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्टली अगर देखें तो स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं, जो कि स्टेट सब्जेक्ट पे होता है, जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के भी यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास तीसरा जो है रिकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें जो है इसमें अलग अलग जैसे एजुकेशन, मैरिज हो गया, फिर ये हमारा क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और कंफ्लिक्ट में हमारा सेंट्रल लॉ देखता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग लॉ मेकिंग पावर हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ओवरव्यू हम लोग कर रहे हैं जो भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है। जैसे कि जुडिशियल जो सिस्टम है वो ऐसे नहीं है कि जो पावर है वो सबके हाथ में दिया गया है, ऐसे है कि छोटे छोटे लेवल्स पे पावर डिवाइडेड है, तो इसको हम लोग हायरार्की स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो कि हमारे
जो जस्टिस को डिलीवर करने के काम आता है। जैसे कि आप मान लो कि छोटा सा क्राइम हुआ, तो आप अपने नज़दीकी मतलब कोई भी कोर्ट में जाके ऐसे फाइल किए, ठीक है, तो वो अब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा, सेंट्रल लेवल पे जाएगा, नेशनल लेवल पे, ऐसे डिवाइडेड होता है। तो इसी में हमारे पास, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, जिसमें हमारे पास GMFFC बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एंटर करता है लेवल ऑफ जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा, जो कि तालुका जो भी हमारे तहसील लेवल होता है, ठीक है। इसमें जो है क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे कि कोई भी चोरी हो गया, असॉल्ट हो गया, या फिर ऐसे मतलब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है। ये मतलब ऐसे पनिशमेंट दिया जाता है, 3 साल की जो जेल होती है, और उसके साथ साथ कुछ फाइन भी लगता है। सेकेंडली अगर देखें तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, कोर्ट होता है, जिसमें हमारा जो लोकेटेड होता है, ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होता है। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसमें सिविल केसेस को देखा जाता है, फिर सिग्नल जजमेंट किया जाता है, जिसमें सीरियस मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसकी सुनवाई होती है, ठीक है। और ये हैंडल किया जाता है हमारे जो भी हमारे तालुकार हैं या फिर ऐसे तहसील हैं, उनके द्वारा, ठीक है। थर्डली अगर देखें तो इसमें हमारे पास स्टेट जुडिशियल हाई कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में हमारे पास ये जो है मतलब कोई भी स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है, उसके भी यहाँ पे ये लिया जाता है ऑर्डर। ये जो है चीफ मतलब जस्टिस और अदर जो मतलब जजेस हैं, वो सब लेते हैं, और ये जो है सुपरवाइज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये मतलब ऐसे अपीयर किया जाता है, और जो भी प्रोटेक्शन देना होता है फंडामेंटल राइट्स की, वो लोग देखते हैं, ठीक है, हियरिंग के दौरान, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो अब हम इसमें आगे बात करें तो एपेक्स हमारा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये देखता है, ठीक है। इसमें जो है हाई कोर्ट, हाई मतलब सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है इंडिया का, और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब CJI देखती है। इसमें अगर देखें तो 4 अलग अलग पावर में डिवाइडेड है। फर्स्टली जो है सेंट्रल और हमारा मतलब स्टेट लेवल पे देखा जाता है, जो भी हमारा जो मतलब अपील है वो हाई कोर्ट में दिया जाता है। फिर जो भी हमारा प्रोटेक्शन लॉ है, उसको भी देखा जाता है और एग्जामिन किया जाता है प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब आपके जुडिशियल रिव्यू हो गए, ये सब देखते हैं हम लोग। और इसमें हम तो नेक्स्टली इसमें हमारे पास सिविल और जो भी हमारे पास क्रिमिनल केसेस प्रोसीजर्स होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली इसमें है किस सिविल केस को देखते हैं, जिसमें हमारे पास प्राइवेट डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल फाइल किया जाता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या फिर मैरिज हो गया, कोई भी हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फिर ये हमारे पास कॉम्पेशंस हो गए, ठीक है। ये सब हो गया प्रोसीजर में। हम लोग हमारे पास फिलिंग करते हैं हम लोग कोई भी कंप्लेन या फिर ऐसे, ठीक है, नोटिस हम लोग भेजते हैं कोई भी डिफेंस के लिए, ठीक है। हियरिंग के लिए बुलाया जाता है और एविडेंस देखा जाता है, और उसके बाद से जजमेंट और ऐसे दिया जाता है, ठीक है, रिलीफ किया जाता है। अब क्रिमिनल केसेस में अगर देखें तो क्रिमिनल केसेस में फर्स्टली इसको फाइल किया जाता है पुलिस और स्टेट में, ठीक है। जो भी एक्यूज होता है, जो आरोपी होता है, उसके बिहाफ पे, ठीक है, मर्डर हो गया, चोरी हो गया या फिर रेप हो गया, ठीक है। और इसके प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल FIR कराते हैं, सॉरी, पिछले वीडियो में मैंने FRI बोल दिया था। FIR रजिस्टर कराया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और चार्जेस जो होते हैं वो देखा जाता है, और इसको ट्रायल पे रखा जाता है, जो भी मतलब जजमेंट जब तक ना आ जाए इसके बाद से, और जो भी मतलब जजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है, ठीक है। अब हम अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट लॉ होती हैं रिलेटेड टू फॉरेंसिक नर्सिंग, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है IPC मतलब कि इंडियन पैनल कोड, जो कि 1860 में आया था। मेनली ये क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। और ये जो है क्राइम और जो भी पनिशमेंट है उसके भी यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो सेक्शन 1302 जो है मर्डर के लिए, सेक्शन 304B जो है वो डाउरी डेथ के लिए, मतलब कि जो भी दहेज के लिए डेथ हुआ है। और इसके बाद से सेक्शन 375 जो है और 376 जो है वो रेप के लिए। और नेक्स्टली अगर देखें तो सेक्शन 323 जो है वो हमारा कैजुअल सॉरी कॉजिंग हर्ट के लिए है। तो ये सब अलग अलग जो भी तो ये सब जो लॉज होती हैं, तो ये सब हम लोग इसमें फॉलो करते हैं, और ये अलग अलग एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्टली अगर देखें तो इसमें हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसको हम लोग CRPC बोलते हैं। ये मैं पिछले वीडियोस में भी बहुत सारा ऐसे मतलब रिपीट हो रहा था। तो इसमें जो है ये प्रोवाइड करता है एक प्रोसीजर, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद से जो मतलब अक्यूज है उसको ट्रायल पे रखा गया, बेल पास अगर नहीं हुआ तो उसको अरेस्ट किया गया, ऐसे अपील किया गया। तो ये सब अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एग्जांपल है सेक्शन 164, ठीक है। तो ये जो है रिकॉर्ड करता है विक्टिम के स्टेटमेंट, कोई भी अगर मतलब उसको छोड़ने के पहले, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे
हमारे पास तीसरा जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि IEA बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा 1872 में बना था। डिफेंस जो है वो रूल ऑफ एविडेंस के लिए कोर्ट के अंदर, और इसमें जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ओरल हो गया, फिर डॉक्यूमेंट्री हो गया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, ठीक है। इंश्योर करता है कोई भी मतलब एडमिसिबिलिटी हो गया, फिर ये हमारे पास रिलायबिलिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ये सब एविडेंस के भी यहाँ पे देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ओवरव्यू है, जो कि हमारा पॉस्को एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग है। ये एक ऐसा एक्ट होता है जो कि जो भी मतलब चाइल्ड अब्यूज हो गया, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ये सारे लॉज इसके अंडर में आते हैं, इसके एक्ट में आते हैं। पॉस्को के अगर हम मतलब ऐसे फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, ये 2012 में आया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब 18 साल के नीचे वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर एडल्ट्स होते हैं, उनको ऐसे मतलब केयर और जो भी मतलब उनको राइट होती है ऐसे अपनी बातों रखने की, जो भी उनके साथ हरेसमेंट हुआ है या फिर मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, पोर्नोग्राफी हुआ है, ट्रैफिकिंग हुई है, तो इस सब के बारे में अगर हम की फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है जो भी चिल्ड्रंस हैं, 18 साल के नीचे वाले जो एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन है, गर्ल बॉय सब इसमें आते हैं। सेक्सुअल अब्यूज हो गया, हैरेसमेंट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर ट्रैफिकिंग, ये सारे कंडीशंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसमें जेंडर को न्यूट्रल माना जाता है, जो कि अप्लाई होता है बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ डिफाइन करता है जो भी मतलब ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, कोई भी ऐसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, तो इस सब केसेस में इसको मतलब एक्ट को लिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो ये हमारा चाइल्ड, इसके अंदर अगर प्रोसीजर की बात करें तो इसमें चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे कि सारी की सारी जो भी ट्रायल है वो प्राइवेट और हमारा इन कैमरा होता है, ठीक है। जो भी ट्रायल है, जो भी मतलब ऐसे जो बातचीत होती है, ऐसे बुलाया जाता है बच्चों को, जो जिनके जो विक्टिम्स होते हैं उनको ऐसे इन कैमरा किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से जो कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है चिल्ड्रन से, ठीक है। इसके बाद से जो भी स्टेटमेंट है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है कोई भी चाइल्ड के रेसिडेंस, मतलब कि उनके घर पे हो गया या फिर हॉस्पिटल में हो गया, स्कूल में हो गया, इस तरीके से। और जो भी हमारे फैमिली उनके फीमेल, उसके साथ साथ जो फीमेल मतलब पुलिस ऑफिसर होती हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम स्ट्रिक्ट हमारा ये पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम जो है वो 7 साल की इसमें सजा होती है अगर कोई भी असॉल्ट, पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है, ठीक है। और अगर हम मतलब मैक्सिमम अगर देखें तो पूरी आजीवन कारावास हो सकता है, मतलब कि फुल टाइम इसमें आपको जेल हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो मैंडेटरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ वर्कर्स जो है वो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के सामने जो भी चाइल्ड अब्यूज सस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी नॉन रिपोर्ट की अगर बात करें तो पनिशबल ऑफेंस होता है, ये सब देखते हैं। और ये जो है स्पेशली ये मतलब ऐसे ये जो केसेस होती हैं बहुत ज़्यादा स्पीडी ट्रायल होती हैं, जो भी चाइल्ड अब्यूज असॉल्ट वाला केसेस होती हैं, स्पेशल इसके लिए कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब आपके पॉस्को एक्ट हो गया। हम बात करेंगे कि इसमें अलग अलग जो नर्सेस होती हैं वो क्या करते हैं। नर्सेस जो है वो उनको नॉलेज होना चाहिए इन सारे एक्ट्स की, जैसे कि IPC हो गया, CRPC हो गया, या फिर IEA हो गया, पॉस्को हो गया। तो इस सब के बारे में अगर वो मेडिको लीगल केसेस को हैंडल करेंगे प्रॉपर मस्ट, मतलब ऐसे सस्पेक्ट जो होते हैं जो चाइल्ड अब्यूज मतलब चाइल्ड अब्यूज के सस्पेक्ट जो होते हैं उनको देखना चाहिए पॉस्को एक्ट के अंदर, ठीक है। जो भी एविडेंस है उनको प्रिजर्व करना चाहिए, जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए, मतलब इंजरी हो गया, इंजरी के डॉक्यूमेंटेशन, या फिर ऐसे फोटोग्राफी, ये सब भी रखना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी हॉलिस्टिक केयर हुआ है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, और जो भी हमारे लीगल सपोर्ट होती है विक्टिम की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ओवरऑल ये पूरा चैप्टर था, और इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस खत्म होता है। तो फॉरेंसिक साइंस का ये लास्ट चैप्टर था और ये भी खत्म हो गया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी ऐसे कमेंट कर दो यार, अगर सपोर्ट भी करना है तो भी करके दिखा दो सपोर्ट नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।